जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इतने सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि कनेक्टिविटी के मामले में ये भारत में अव्वल स्थान पर होगा। फिलहाल भी अव्वल स्थान पर है और बाद में भी होगा। उन्हीं में से एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, विंध्य एक्सप्रेसवे। ये प्रयागराज से रॉबर्ट्सगंज यानी सोनभद्र तक बनाया जा रहा है, जो कि 350 किलोमीटर के करीब लंबा है और आगे जाके 4 राज्यों से ये जुड़ने वाला है। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य बन चुका है जिसे एक्सप्रेसवे का गढ़ कहा जाता है। यानी कि यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड और अब बन चुका है गंगा एक्सप्रेसवे। वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा और लंबा एक्सप्रेसवे बना यूपी के अंदर, और वह भी किस्मत पलटेगा। लेकिन यूपी सरकार यहीं नहीं रुकने वाली। राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से यानी विंध्य और सोनभद्र के पठारी क्षेत्रों का भाग बदलने के लिए एक और नया मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है। इसका नाम है विंध्य एक्सप्रेसवे। लगभग 22,400 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि ये यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को आपस में जोड़ने वाली एक नई आर्थिक लाइफलाइन साबित होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये एक्सप्रेसवे कब बनकर तैयार होगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा और इसकी पूरी विस्तृत जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है राज यादव, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद राज। दोस्तों, अब समझते हैं कि इस एक्सप्रेसवे को क्यों बनाया जा रहा है। तो इस एक्सप्रेसवे को इसलिए बनाया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हम इस क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को समझते हैं। तो प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का ये पूरा इलाका अपनी भौगोलिक बनावट के कारण काफ़ी कठिन माना जाता है। सोनभद्र यूपी का सबसे औद्योगिक और खनिज हब है, जहाँ से पूरे राज्य को कोयला, मिट्टी, बालू और बिजली मिलती है। लेकिन वर्तमान में यहाँ से माल ढुलाई की कोई सीधा हाई स्पीड कॉरिडोर नहीं है। ट्रकों की संकरी सड़कों से होकर जाना पड़ता है और बीच पहाड़ों से होकर गुजरता है, जिससे ना सिर्फ हादसे का खतरा रहता है बल्कि समय और ईंधन की भारी बर्बादी होती है। प्रयागराज से सोनभद्र की दूरी तय करने में आज 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। इसी ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और धीमी रफ्तार की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए यूपीडा द्वारा विंध्य एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो कि प्रयागराज से शुरू होगा और सोनभद्र तक जाने वाला है। आइए अब इसके रूट को बारीकी से समझते हैं। तो यह एक्सप्रेसवे लगभग 320 से 330 किलोमीटर तक लंबा होगा और ये पूरी तरीके से 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे कॉरिडोर होने वाला है, जैसे कि अपना गंगा एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे हैं, जिससे आगे चल करके 8 लेन तक किया जा सकता है, जैसे कि और एक्सप्रेसवे को किया जाता है। तो इस पर गाड़ियों की डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, जिसकी शुरुआत प्रयागराज जिले के सोरगांव तहसील के जुड़ापुर डांडू गांव से होगी। प्रयागराज जिला प्रशासन ने इस एक्सप्रेसवे के सोरो गांव की 29, फूलपुर की 24 और हंडिया तहसील के 31 यानी कुल 84 गांव की जमीन को चिन्हित कर सूची जारी कर दी है। और ये प्रयागराज से निकलने के बाद मिर्ज़ापुर जिले में प्रवेश करेगा। वहाँ से वाराणसी के बाहरी हिस्सों को छूते हुए चंदौली पहुँचेगा और अंत में सोनभद्र जिले के नेशनल हाईवे 39 यानी NH 39 पर जाकर समाप्त होगा। इसके लिए ड्रोन मैपिंग और प्रारंभिक सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और बाकी का काम भी हो रहा है। तो ये था एक्सप्रेसवे का रूट जो मैंने आपको बताया पूरा, और अब मैं आपको बताऊंगा आगे, तो देखते रहिए आप। विंध्य एक्सप्रेसवे का सबसे दिलचस्प और रणनीतिक हिस्सा है इसका कनेक्टिविटी मॉडल। यह प्रयागराज से सीधे गंगा एक्सप्रेसवे के जो है समाप्ति पॉइंट से सिंक हो जाएगा। शुरुआती पॉइंट समाप्ति पॉइंट से सिंक हो जाएगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि सोनभद्र या मिर्ज़ापुर का कोई भी व्यक्ति इस एक्सप्रेसवे पर चढ़कर सीधे मेरठ, हापुड़ और दिल्ली NCR तक सिर्फ 8 से 9 घंटे में पहुंच सकेगा। इसके अलावा सरकार मिर्ज़ापुर, चंदौली से गाजीपुर तक 100 से 107 किलोमीटर लंबा सपर लिंक एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित कर दिया है। यह लिंक रोड विंध्य एक्सप्रेसवे की गाड़ियों को सीधा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डाइवर्ट कर देगी, जिससे कि लखनऊ और गोरखपुर की राह आसान हो जाएगी अब जाने के लिए। तो ये है इसका पूरा रूट डिटेल में। अब बात करते हैं उस आर्थिक क्रांति की जो ये एक्सप्रेसवे अपने साथ ला रहा है। मिर्ज़ापुर की कालीन उद्योग यानी कारपेट इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर है, सब जानते हैं। लेकिन लॉजिस्टिक की कमी के कारण वैश्विक बाजारों तक इसका जो पहुंच है वो महंगी थी। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद कालीन व्यापारियों का माल सीधे दिल्ली और हवाई अड्डों तक चंद घंटों में पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ सोनभद्र को भारत की नई ऊर्जा का राजधानी कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े धर्म पावर प्लांट,
एल्यूमिनियम और सीमेंट उद्योग हैं। इस एक्सप्रेसवे के किनारे यूपी सरकार बड़े औद्योगिक गलियारे, इंडस्ट्रियल नोड्स विकसित करने की योजना बना रही है। एक्सप्रेसवे दोनों तरफ लॉजिस्टिक हब पार्क होंगे और फूड प्रोसेसिंग यूनिट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए लाखों रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इन दोनों क्षेत्रों का अपने आप विकास हो जाएगा और जिससे कि ये क्षेत्र आगे बढ़ेंगे। और ये विंध्य एक्सप्रेसवे का कनेक्टिविटी मॉडल है। उत्तर प्रदेश के बजट में टेम्पल इकोनॉमी को एक बड़ा स्थान दिया गया है। विंध्य एक्सप्रेसवे धार्मिक पर्यटन को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे भारत के 3 सबसे बड़े सनातन केंद्रों को एक सूत्र में रखेगा। प्रयागराज को त्रिवेणी संगम और मिर्जापुर का विंध्याचल धाम, माँ विंध्यवासिनी मंदिर और वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम, इन तीनों धार्मिक स्थलों के बीच की दूरी और समय इस एक्सप्रेसवे के कारण आधा रह जाएगा। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु अब एक ही दिन में इन तीनों पवित्र स्थानों को दर्शन सुगम से कर सकेंगे, जिससे स्थानीय होटल, परिवहन और हस्तशिल्प व्यवसाय को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। ये तीनों ही धर्म स्थल हिंदू धर्म के बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर वैसे भी देश से लोग आकर दर्शन करते हैं और इस एक्सप्रेसवे के बाद और बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के बाद ये एक्सप्रेसवे सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं, इसका भौगोलिक प्रभाव राष्ट्रीय स्तर का है। सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से मिलती हैं। इस एक्सप्रेसवे के सोनभद्र में NH-39 से जुड़ते ही मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, झारखंड के गढ़ना, छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिहार के कैमूर जिलों के लोगों के लिए उत्तर भारत का सबसे सुगम रास्ता ये खुल जाएगा। यह मध्य प्रदेश से आने वाले सीमेंट और खनिज पदार्थों के अंतर्राज्यीय व्यापार को एक नई गति देगा। ऐसे ही ये एक्सप्रेसवे एक लाइफलाइन साबित होगा। अब आपके मन में दोस्तों सवाल होगा कि ये प्रोजेक्ट कब तक ज़मीन पर उतरेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने वार्षिक बजट में इस एक्सप्रेसवे के प्रारंभिक कार्यों और भूमि अधिग्रहण को गति देने के लिए करीब 50 करोड़ की पहली वित्तीय किस्त जारी कर दी है। 22,400 करोड़ के इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन की प्रशासनिक प्रक्रिया तेज कर दी गई है। चूँकि इस रूट में सोनभद्र की पहाड़ियों में टनल सुरंग का काम है और मिर्जापुर के पास गंगा नदी पर एक बहुत बड़ा पुल भी प्रस्तावित है, इसलिए यह एक बेहतरीन इंजीनियर मार्वल होने वाला है। जिला प्रशासन द्वारा जमीनों की मैपिंग पूरी कर ली गई है और आने वाले महीनों में निर्माण कार्य रफ्तार पकड़ लेगा। ये थी इसकी पूरी टाइमलाइन और एक्सप्रेसवे के बारे में जो कि मैंने आपको बता दी। निष्कर्ष के तौर पर कहें तो ये विंध्य एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को एक वैश्विक पहचान देने जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे केवल दूरी को ही कम नहीं करेगा बल्कि पूर्वांचल और विंध्य के जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए विकास की एक नई राह लिखेगा। दोस्तों, आपके हिसाब से इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा किस ज़िले को होगा और क्या आप भी इस रूट के आसपास के ज़िले में रहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं और अपना नाम ज़रूर लिखें। और आपको ये जानकारी मेरी कैसी लगी जो मैंने आपके लिए बताई, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते हैं इसी बात पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियो। जो लोग एक्सप्रेसवे का अपडेट देखना पसंद करते हैं, नए एक्सप्रेसवे, ये और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।